भारतमाला परियोजना अंतर्गत ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरे देश में किया जा रहा है और इन्हीं में एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है वाराणसी से कोलकाता, जिसका निर्माण शुरू कर दिया गया है और ये सड़क औरंगाबाद जिले से भी होकर गुजरेगी। अभी हम हैं कर्मा गांव में, पांडे कर्मा कहते हैं, और इगुनी डीहबार सामने जो दिख रहा है वो गांव है। यहाँ के किसानों को अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है और यहाँ सीओ सैकड़ों पुलिस बल लेकर के और किसान के ज़मीनों पर धावा बोल रहे हैं कि हम ज़मीन कब्जा कर लेंगे। और इसी में इतने किसान यहाँ जमा हैं कि हमें जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता है हम अपने ज़मीनों पर कैसे काम करने दें। ये लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये किसान भाई सभी विरोध कर रहे हैं। इनका संवैधानिक अधिकार है विरोध करना। और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि जब तक ज़मीन का मुआवजा किसानों को नहीं दिया जाता है तब तक आप उसके ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते। यहाँ किसी किसान को पैसा मिला अभी तक या नहीं मिला? नहीं, अभी किसी को नहीं मिला। यहाँ तो कई लोगों को नोटिस नहीं मिला है, तो पैसे तो दूर की बात है। तो उसके बाद यहाँ पर सीओ मैडम आई थी जी काम करवाने के लिए, इतना पुलिस बल लेकर के और मशीनों को लेकर के। तो क्या वो जबरदस्ती कर रही थी? जबरदस्ती वाली ही बात हो गई। अब हमारी जमीन यहीं पड़ी है, हमें ये भी नहीं पता है कि इन्होंने कितना रकबा दिया है। अब हमारी रकबा कम पड़ जा रही है और इन्होंने जेसीबी चला दिया, अब हमारी मेड़ ही खत्म हो गई वहाँ की। ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। भारतमाला परियोजना के तहत जो सड़क का निर्माण हो रहा है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का, उसमें आपकी जमीनें भी जा रही हैं, आपके गांव के अन्य किसानों की भी जमीनें जा रही हैं। क्या आपको मुआवजा दिया गया और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कितना है? आप इससे क्या संतुष्ट हैं? आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग को जमीन कॉमर्शियल है, आवासीय है, रोड के बगल में है। 8,000 डिसमिल के हिसाब से रेट लगा करके भूअर्जन पदाधिकारी दे रहा है। ऐसा करने से हम लोग यादव परिवार के आदमी हैं, जितना भी हम लोग को थोड़ा मोड़ा जमीन जा रहा है उसमें हम ऐसा करने से हमारा सारा परिवार मर जाएगा। हम लोग संकल्प लिए हैं कि जब तक हमारा जान रहेगा तब तक खेत में काम नहीं करने देंगे। कल भी मैं यहाँ पर आया था, कल जैसा कि मैं सर अभी जमीन पर हूँ, बाई जबरन अंचलाधिकारी ने पुलिस बल के इशारे पर इन्होंने जमीन को रोंदवाने का काम किया। मैंने किसानों के बीच में बैठक किया, किसानों को ललकारने का काम किया और किसानों को कहा कि कल जहां से इन्होंने करते हैं, जहां से ये प्रवेश करते हैं वहीं पर धरना देने की कार्रवाई कीजिए। आज धरना के उद्देश्य से यहाँ किसान जुटे हुए हैं। देख रहे हैं कि 200-400 के संख्या में किसान है और मैं बहुत खुश हूँ। किसान को मैं धन्यवाद देता हूँ। धरना का कार्यक्रम चलता रहेगा। किसानों की मांग, हम पुराने रेट से मुआवजा नहीं लेंगे। जब सरकार ने आदेश दिया है कि कमेटी जाकर के तय करे 7 श्रेणियों में जमीन का विभक्त करे, उसके अनुकूल वर्गीकरण करे, उसके अनुकूल उसका मुआवजा दर तय करे। दूसरी ओर कमिश्नर ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि 1 रेट फॉर 1 प्रोजेक्ट, उसके तहत यदि औरंगाबाद जिला के अंतर्गत एक कुटुंबा नबीनगर अंचल के तमाम किसानों को जिनका जमीन अधिग्रहित किया गया है मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक किसान ने भी संकल्प ले रखा है कि जान दे देंगे, लेकिन औने पौने दाम में जमीन अपना नहीं। अजीत सिंह चांद की एक कविता है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी, ये किसान यहाँ फरियादी बन गए हैं, जो लोकतंत्र के मालिक कहे जाते हैं। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। किसान परेशान हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है और किस तरह से जमीनों को रौंदा जा रहा है, छीना जा रहा है, ये आज आपको हमने दिखाया।